हेलो, नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम दीपक है। आप देख रहे हैं रियल स्टडी। और हम आज बात करेंगे अनुपात समानुपात की। ये जो चैप्टर है काफी अहम है। अब मैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैं अब पढ़ा रहा हूँ या जो बता रहा हूँ, सॉरी, मैं बड़का टीचर उचर नहीं हूँ। बस मैं जो भी आ रहा है मैं चाह रहा हूँ आपको थोड़ा सा मिल जाए, इससे थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है। अगर अगले को आ गया उसका कुछ मतलब अप लेवल हो गया तो। और ये गणित उड़ित थोड़ा सा कई लोगों को कठिन लगता है, तो थोड़ा सा मुझे आता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। तो अनुपात समानुपात की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, एकदम ही बेसिक चैप्टर है। इससे 3-4 चैप्टर जुड़े हुए हैं अनुपात से। अनुपात समानुपात का हो जाएगा तो आपको मिश्रण मिश्रण भी आ गया, समझ लीजिए। मिश्रण के बाद आयु संबंध भी आ गया। ठीक है। ये चैप्टर बड़ा जरूरी है, एक परसेंटेज की तरह है, एक जोड़ घटाना गुणा भाग का सरलीकरण है। वहां से ये कॉन्सेप्ट हर पेपर में आपको देखेंगे तो हर टॉपिक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये अगर अनुपात समानुपात आ गया तो आयु संबंध आ गया, औसत में होता है। आगे चल के आपको हर चैप्टर में अनुपात का कंसेप्ट देखने को मिल जाएगा। अनुपात होता क्या है, तो अब मैं जो बता रहा हूँ उसमें 2-3 स्टेज होंगे, जिनमें 2-3 स्टेज का मैं खासकर बात करूं तो 2-3 स्टेज का देख के मैं वो करूंगा। क्या 2-3 स्टेज में क्या है कि एक तो होंगे जो बिल्कुल ही नए होंगे, दूसरा कुछ जान रहे होंगे, और तीसरा जो काफी अनुभव रखते हैं पढ़ने के क्षेत्र में। 3 लोग हैं बिल्कुल नए हैं, कुछ पहले से पढ़े हुए हैं, जान रहे हैं थोड़ा बहुत सवाल, और कुछ एक होंगे बिल्कुल अनुभव रख रहे होंगे। उनको काफी तेजी से सब चीज चाहिए, काफी मटेरियल चाहिए, वो मेन मुद्दा चाहिए। अनुभव वालों को सिर्फ वो, उनके लिए मैं कहूंगा जो अनुभव रखते हों वो वीडियो को भगा भगा के स्पीड बढ़ा के 2 गुना, जो भी जितना हो पाए 1.5 गुना 175 पे देख लें। कुछ जानने वाले थोड़ा बहुत रुके, उनको अभी और बहुत ज्यादा सीखना है, हर बात को कंठस्थ कर लें, कॉन्सेप्ट को काफी बारीकी से ध्यान में देख लें। और नए लोगों को एकदम ही हर बात को बारीकी से रोक रोक के आराम आराम से सहज से समझना होगा। ठीक है। तो मैं तीनों को ध्यान में रख के चलूंगा। अब तीनों के लिए क्यों ध्यान में रख के चलूंगा, इनके लिए मैं कहूंगा कि तेजी से देख लें, ये थोड़ा सा रुक के देखें, जो नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सा भगा के देख लें, नए लोग हर बात को समझ के देखें। ठीक है। नए लोगों के लिए क्या है, ध्यान रखिए कि अनुपात का मतलब क्या है। अनुपात वो कंसेप्ट है जिसमें हम हमेशा बंटवारा करते हैं, हमेशा किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को जो है कि कई भागों में या 2 या 3 भागों में अलग अलग जो है कि रेशियो अनुपात के अनुसार बांट देना अनुपात कहलाता है। अनुपात और रेशियो, बार बार मैं शब्द एक ही कह रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे मैं कह दूं कि मान लेते हैं मैं 50 टॉफी लेकर आया और मैं 2 बच्चों में बांटना है तो कह दूंगा 25-25 ले लो, भाई दोनों लड़के खुश, कोनो दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ये अगर मैं 25-25 दे रहा हूं तो इनके बीच का अनुपात क्या हो गया, 25 से कम 25, एक संबंध है, एक का अनुपात। हमेशा हम जब भी बंटवारा करते हैं, आज तक घरों का बंटवारा या खेत का बंटवारा या पैसे का बंटवारा, जमीन जायदाद का बंटवारा, कुछ भी एक संबंध एक के अनुपात में ज्यादा होता है, यानी जितने लोग रहते हैं सबको बराबर बराबर दे देते हैं। लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं करता है। सवाल ऐसा नहीं कहता है तो क्या कहता है भाई, इसमें क्या करेगा कि अगर मान लेते हैं मेरे पास 50 रुपया है, 2 लोग हैं, एक को मैं 3 रुपया दूं, एक को 2 रुपया दूं, यानी कि एक को मैं 30 रुपया दूं, एक को मैं 20 रुपया दूं, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 संबंध है 2 का अनुपात। एक चीज आप देखेंगे कि यह होता है कि इन दोनों का सबसे छोटा डिजिट पूर्णांक होता है, जो इन दोनों या जितने भी अनुपात में बांटा गया है, जितने भी कैटेगरी में, जितने भी जो है कैटेगरी में बांटा गया है, उनका सबसे छोटा पूर्णांक होता है।
तो उनको बांटना। अगर मैं इसको कई जितने गुना बढ़ा रहा हूँ इसको भी उतना गुना बढ़ाऊंगा। देखिए 3 का 30 किया यानी 10 गुना, तो 2 का भी 10 गुना 20 होगा, 30 20 50, ठीक है। तो ये आप 50 की जगह 500, 5000, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़, जितना आपको बांटना है बांट सकते हैं। रेशियो नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर रेशियो 3 संबंधी 2 का है तो वो गुना में बढ़ता जाएगा, गुना नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो इसका पता करने के लिए क्या करते हैं कि कितने गुना है। मान लीजिए अभी मैं जितना जीरो बढ़ाया हूँ संयोग से जितना हो, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 आया, 3 2 कितना हुआ 5, 5 से भाग देंगे, 1 से एक बार में कट जाएगा, बाकी 0 3 3 6 0 उतर जाएगा। यानी इतना गुना जो है कि ये रेशियो बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर क्या होगा कि एक रेशियो बराबर सॉरी 5 से भाग दे रहे हैं, एक रेशियो का मान कितना आ गया, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख आया। तो 10 लाख में 3 का गुणा करेंगे 30 लाख इसको मिलेगा, 20 लाख इसको मिलेगा। अनुपात में यही तो सबसे मेन है कि ये रेशियो नहीं बदलता, गुना आप कितना भी कर लीजिए, रेशियो का जो नंबर है वो जो संबंध है वो बदलने वाला नहीं है, इसी को अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अनुपात के बाद में समानुपात लिखा हूं, इसका 2-3 सवाल आता है, बार बार उसी से सवाल पूछता है। समानुपात का अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, समानुपात क्या होता है कि एक अनुपात दिया रहेगा, दूसरा भी अनुपात दिया रहेगा, अब बीच में समानुपात यानी संबंधवान दे देगा, 4 बिंदु दे देंगे। यानी कि पहला अनुपात अगर मैं लिखूं 4 संबंधे 5 है, तो दूसरा अनुपात 2 संबंधे क्या रखूं कि 4 संबंधे 5 के बराबर हो जाए, ठीक है। इसको कहते हैं प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। अरे पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। इसमें बहुत नुपाती नुपाती कह के देता है, इसलिए मैं थोड़ा सा देखिए तृतीयानुपाती, मध्यमानुपाती, द्वितीयानुपाती, नुपाती, ये शब्द थोड़ा सा देता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जिक्र भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, इसको हम ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी। तो वही क्या करना है, ए बी सी डी, तो हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट का सबसे लास्ट में गुणा करते हैं और सबसे बीच वाले का, और ये दोनों गुणा आपस में बराबर होते हैं, यानी ए गुणे में डी बराबर बी गुणे में सी। ये कॉन्सेप्ट होता है अनुपात का, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, सीधी सीधी बात है भाई, 4 का गुणा यहाँ पे हम कुछ नहीं है तो x मान लेंगे, यानी 4 का गुणा x बराबर 5 का गुणा 2 में करेंगे। अब ये 4 का गुणा इधर जाएगा भाग, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे 2 बटा में 4, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 5 का आधा 2.5। अब देखिए 5 का आधा 2.5 रख लीजिए यहाँ, यानी 2.5 होगा, और ये क्या हो गया 2। अब देखिए हमको 4 संबंधी 5 ही लाना है, यानी 2 के साथ क्या होगा, देखिए 4 है तो 4 संबंधी 5। अब देखिए दशमलव यहाँ भी है, यहाँ नहीं है तो दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, यानी यहाँ एक 0 बढ़ाया, इसमें भी 10 कर दिया तो 25 हो गया। अब कटेगा क्या, ये 4 से कट जाएगा, 4 पचे 5 से, 5 चौक 20, 5 पचे 5 चौक 20 और 5 पचे 25। अनुपात क्या आया, 4 संबंधे 5, वही आ गया ना। इसीलिए अनुपात और ये लग जाएगा तो समानुपाती, यानी हाई अनुपात दोनों बराबर, इसीलिए उसको समानुपात कहते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। अब इसमें कंडीशन क्या है, ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो डिजिट है यहाँ भी रहे, 4 संबंधे 5 संबंधवान, यहाँ 5 होगा, यहाँ कुछ नंबर हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरह से इन दोनों को हम क्या कहेंगे, द्वितीयानुपाती। इस जब दोनों नंबर बराबर रहेंगे तब हम क्या कहेंगे, द्वितीयानुपाती, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, द्वितीयानुपाती। जब दोनों नंबर बराबर रहेंगे तो इसको प्रथमा कहेंगे, फर्स्ट प्रथमानुपाती, ये हो जाएगा तृतीयानुपाती। और जब सब अलग अलग रहेंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था, और जब बीच वाला दोनों बराबर है तो क्या कहेंगे, द्वितीयानुपाती। द्वितीय को ही मध्यमा कहते हैं, मध्यमानुपाती, ठीक है। अगर ये द्वितीय और ये तृतीयानुपाती, ठीक है।
तो ऐसे में क्या करेंगे, वही अगेन लास्ट का लास्ट में बीच वाले का बीच में, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक चीज और इसमें कह देगा कि जो 3 दे देगा, कहेगा प्रथमानुपाती बताया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये घूम फिर के वही होगा, पहले का सबसे लास्ट में या बीच वाले का आपस में आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। प्रथमा द्वितीय तृतीय को समझते हो उसके लिए, ठीक है। थोड़ा सा अब अगला देखते हैं। अब सवाल पे आते हैं। ये देखिए, यक्स संबंध y का मान दिया है 4, संबंध है 5, तो कह रहा है 5x माइनस 3y संबंध इतना 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 मान को बताइए। तो कुछ नहीं, ऐसे सवालों में जो पहला अनुपात है पहले का मान हो जाएगा, जो दूसरा अनुपात है वो दूसरे का मान हो जाएगा। यानी x का मान 4, y का मान 5, इसमें रख दीजिए फटाफट। तो 5 x है, x की जगह क्या लिख दें 4, माइनस 3 y की जगह क्या रखते हैं 5, एक कोष्टक में हो जाएगा अनुपात 6 x की जगह क्या रख दें 4, प्लस 3 y की जगह क्या रख दें 5। बस सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। पहले का पहला और आखिरी वाले का आखिरी मान होता है, ठीक है। रख दीजिए 4 5 20 माइनस 5 3 15, 6 चौके 24 प्लस 5 3 15। अब आप जान रहे हैं क्या करना है, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 24 और 10 जुड़ जाएगा 34 5 39, अनुपात क्या हो जाएगा 5 संबंधी 39। यही उत्तर है। कितना आसान है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं तेजी से लगा रहा हूँ ताकि कम समय में ज्यादा सवाल आपको बता पाऊँ, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आप नए हैं तो आराम से स्लो मोशन में देखना है। मेरी बातें काफी समझ में आ रही होंगी, नॉइसिंग नहीं है, माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। कर 3 संख्याओं का अनुपात। मैं आपको बेसिक क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 10 15 24 है। ध्यान रखिएगा, हमारे पास ये 3 लोग हैं जिनके पास 10 15 24 अलग अलग अनुपात में बांटा गया है। कर तीनों का योग 98 है, तो बड़ी वाली संख्या बताएं। हम क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास 10 15, इन तीनों को जोड़ लेंगे, देखिए 10 15 35 35 20 55 4 59। अगर मेरे पास कितना है 59 रुपए है, 49 सॉरी 10 15 35 25 सॉरी 10 15 25 25 20 45 4 49, 45 4 49। अगर मेरे पास 49 रुपए रहता तो क्या करता मैं, एक को 10 रुपए दे देता, एक को 15 रुपए दे देता, एक को 19 रुपए देता। लेकिन है मेरे पास कितने 98, तीनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ 49 आ रहा है, जबकि वो आ रहा है 98, यानी इस 49 के बराबर 98 होगा ही होगा। तो एक रेशियो का मान, यानी कि इन सारे रेशियो को जोड़ रहे हैं तो 49 हो रहा है, तो इसी के योग के बराबर 98 होगा। तो यानी 49 रेशियो का मान 98 हो गया, दोनों बराबर है। एक रेशियो का मान हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, ये गुणा है इधर जाएगा, भाग 98 में 49 से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी एक रेशियो का मान क्या आ गया 2। कर सबसे बड़ी संख्या, इन तीनों में देख रहे हैं ये सबसे बड़ा है, तो बड़ी संख्या बताने के लिए हमको पता है एक रेशियो का मान 2 है, तो 24 रेशियो का मान 2 का गुणा कर देंगे, 24 दूना 48, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा बेसिक सवाल हम ले रहे हैं, आपको थोड़ा सा आराम से इसको देख लेना है नए लोगों के लिए, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। अब कह रहा है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती बताएं। तृतीय अनुपाती का मतलब क्या है, अभी मैं बताया हूं कि अगेन जब बीच वाला 2 बार होता है, यानी 12 संबंध 30 है, फिर संबंधवान 30 है, तब क्या होता है लास्ट वाला तृतीय अनुपाती। बीच वाले को क्या कहते हैं मध्यमा या द्वितीय, मध्यमा या द्वितीय। तो लास्ट वाले का लास्ट में, इन दोनों का इन दोनों में, उसका मान निकल जाएगा यक्स, मान लेते हैं इसका यक्स है, यक्स गुणे में 12 बराबर 30 गुणे में 30। आसान है, कंसेप्ट बदलेगा नहीं, बस अलग अलग तरीके से सवाल को लगाना पड़ेगा। ये गुणा है इधर जाएगा तो भाग, यक्स का बराबर 30 गुणे में 30 बटे में 12। अब जान रहे हैं कैसे काटना है, 4 से काट देंगे, 4 तिहाई
12, ये 15 बार में कटेगा, ये भी 15 बार में कटेगा, यानी दो दो बार में काट दिए हम। 3 से 5 बार में 15 पचे 75, यानी कि x के मान क्या आया, यानी कि तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, 75 होगा। ठीक, उसी तरह से मध्यमानुपाती क्या होगा, अब ध्यान रखिए, इसको मिटाते हैं, तृतीयानुपाती वाला कंसेप्ट खत्म हुआ। अब कह रहा है कि 9 और 25 का मध्यमानुपाती पता है। मध्यमा अभी हम बताए हैं कि जब दोनों बराबर रहेगा तो बीच वाले को मध्यमा कहेंगे या द्वितीय कहेंगे। इस मतलब है 9 पहले नंबर पे है, यहाँ वाला हमको नंबर नहीं पता है, यहाँ वाला भी हमको नंबर नहीं पता है, लास्ट वाला पता है, कितना है 25। बात साफ साफ समझ में आ रही है। मध्यमा कब होगा, जब दोनों बीच वाला समान होगा तब मध्यमा, इसका मतलब यहाँ भी समान होगा तब भी मध्यमानुपाती होगा। तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो अगर हम यक्स रख रहे हैं तो यहाँ भी यक्स, तो यक्स का यक्स में गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ 9 गुणे में 25, स्क्वायर इधर जाएगा तो करड़ी हो जाता है, 9 गुणे में 25, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 5 3 15, आपको पता है कि इसका उत्तर 15 आ गया। ठीक है, सारा खेल वही है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्था का। अगर बीच वाला बराबर है तो इसे द्वितीय कहेंगे, तब चौथे वाले को तृतीय कहेंगे, ठीक है, या मध्यमा कह लेंगे बीच वाले को। सारा खेल यही है, बाकी सारा समानुपात वाला है, पहले का लास्ट में और बीच वाले का बीच वाले में। ठीक है, अब आते हैं 5वें सवाल पे, बड़ा आसान है। कह रहा है कि 2030 रुपया है, हमारे पास कितना है 2030 रुपया कुल है। कह रहा है कि एबीसी में इस प्रकार बांटने हैं, एबीसी में इस प्रकार बांटने हैं कि क्रमशः 10 15 15 10 5 रुपए घटा देने पर 8 संबंध 7 संबंध 5 का अनुपात बन जाए। ठीक है, तो ये कब बन रहा है अनुपात, पहले घटा दें, यानी इनके पास जितना जितना पैसा होगा इनमें से क्रमशः करें, यानी इसमें से 15 रुपए घटा दें, इसमें से 10 रुपए घटा दें, इसमें से 5 रुपए घटा दें, तो अनुपात ही बन जाएगा। इसका मतलब तीनों को पहले ही इस वाले नंबर से घटा लें, भाई तीनों को जोड़ेंगे तो 2030 रुपए तो होना ही है, बिल्कुल होना है। तो अगर मैं तीनों का पैसा जो घटा रहा हूँ एक साथ घटा दूं, उसके बाद जो पैसा मिलेगा इसी अनुपात के बराबर होगा। तो देख ले रहे हैं भाई, 15 5 20 10 30 30 रुपए इसमें से घटा लीजिए, यानी 2000 रुपया बचा, यानी ये जो 2000 है इस रेशियो में बटा होगा, इस रेशियो के हिसाब से बटा होगा, बिल्कुल। तो करेंगे क्या, वही तीनों को जोड़ रहे हैं, तो 8 7 15 5 20 रुपया हो रहा है, जबकि है हमारे पास कितना 2000, यानी कि 20 रेशियो के बराबर 2000 होगा। 20 रेशियो के बराबर 2000 है तो एक रेशियो के बराबर 2000 से भाग दे देंगे, यानी 20 रेशियो बराबर 2000 सवाल की तरह लगा रहे हैं, तो एक रेशियो के बराबर गुणा इधर जाएगा भाग, तो 2000 में हम क्या करेंगे 20 से भाग दे देंगे, 20 से कम 20 एक बार कट जाएगा, 2 जीरो बचेगा, लगा लेंगे, यानी एक रेशियो का मान आया 100। तो कह रहा है क्या कि इस प्रकार बांटिए कि, तो एबीसी का मान हो जाए, तो एबीसी या किसी बीसी का मान बताइए, ऐसे कह देगा ए का मान बताइए, बी का मान बताइए, तो सी का बताइए। सी का क्या है भाई, सी का रेशियो कितना है 5, तो एक रेशियो बराबर 100, तो सी का रेशियो में 100 का गुणा कर देंगे यानी 500, सी को कितना मिलेगा 500। ध्यान रखिएगा पहले घटा के 500 आया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 500 में से जितना भी बना होगा उसमें से 5 घटाने के बाद 500 आया है, तो ये जोड़ लेंगे, यानी कि 505 रहा होगा, तभी ना 5 घटाने के बाद 500 आया है, तो जोड़ लेंगे उसमें। ठीक है, आसान सवाल है, बिल्कुल ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे कि आप जो है कि किस तरह से चाहते हैं इसको समझना, उसको और भी तरीका है, क्योंकि एक सवाल समझने के लिए ना निचला वाला बहुत तरीका होता है। ठीक है, अब आते हैं कर एबीसी में 3500 रुपए को इस प्रकार बांटना है कि ए संबंध बी बराबर इतना, यानी ए संबंध बी का मान कितना दिया है 5 संबंध 4, और बी संबंध सी का मान दिया है 3 संबंध 2। ध्यान रखिएगा ये वाला हम कैसे कर ले रहे हैं, इसके लिए आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं
ए संबंध है बी दिया है, फिर बी संबंध है सी दिया है, 3 संबंध है 2, ठीक है। ए संबंध है बी, थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ। ए संबंध है बी का मान दिया है 5 संबंध है 4, बी संबंध है सी का दिया है 3 संबंध है 2। तो क्या करेंगे, जो भी कॉमन होगा, देखिए अगर इसमें ए मिल रहा है, इसमें भी मिलता है, तो इसको हम बीच में रख लेते हैं, जबकि मिल रहा है बी, यहाँ भी बी वाले को बीच में रखेंगे सी। अब देखिए ए बी सी 3 को हो गया, इसमें से बी कॉमन है, जो कॉमन होगा उसको बीच में रखेंगे, इसका अनुपात इसके नीचे, इसका अनुपात इसके नीचे। देखिए 3 संबंध है, बी के नीचे 3 और सी के नीचे 2। अब क्या करेंगे, इसका किनारे वाले में पहली बार एक बार गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, सिर्फ एक बार करेंगे किनारे का किनारे में, ठीक है। बाकी ये जो गुणा करना है जितनी बार होगा उतनी बार, 3 चौक 12, 5 तिहाई 15। ध्यान रखिएगा, अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कटेगा, ये दोनों कटेंगे लेकिन ये नहीं कटेगा। तो रेशियो क्या बन गया, 15 संबंध है 12 संबंध है 8। अगर हमारे पास इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 12 8 20, 20 10 30 5 35। अगर मेरे पास 35 रुपया रहता है तो इसको मैं 15 रुपया दे देता, इसको 12 दे देता, इसको 8 रुपया दे देता, लेकिन है मेरे पास कितना, 3500 है। यानी कि 3500 के बराबर 35 रेशियो होगा, या 35 रेशियो के बराबर 3500 होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि बी को कितने मिलेंगे, बी को 12 रुपए मिल रहे होते अगर 35 रुपया रहता तो, क्योंकि एक रेशियो का मान 35 से गुणा इधर जाएगा, भाग यानी 3500 में 35 से भाग देंगे, कितना आएगा, एक रेशियो का मान 100 रुपया आ गया। तो 12 रेशियो का मान 1200 में 12 में 100 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 1200, यानी बी को कितना मिल रहा है 1200, ठीक है। सारा खेल है एक रेशियो का मान पता कर लेना। 15 12 8 में ये अलग एक एक रुपया का रेशियो रहता है, तो 15 रुपया दे देते, 12 दे देते 8, लेकिन है का कितना हमारे पास 3500, किसके बराबर 35 का। रिवाइज करके देखिएगा 2-3 बार, समझ में आ जाएगा आपको। अगर नहीं आ रहा है फिर भी तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यानी एक बी को कितना मिलेगा 3500, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अगले सवाल में आते हैं, सिक्के पे आधारित सवाल। अब ध्यान रखिएगा, अनुपात ही है, सिक्के पे आधारित सवाल क्या है, कह रहा है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के 3 प्रकार के सिक्के हैं। मान लेते हैं कोई थैला है, इसमें 1 रुपए का भी सिक्का है, 50 पैसे का भी सिक्का है और 10 पैसे का भी सिक्का है। 3 प्रकार के सिक्के हैं इस थैले में, ठीक है। जो कह रहा है 3 संबंध है 4 संबंध है 10 के अनुपात में, 3 4 और 10 के अनुपात में है। यदि कुल मूल्य इस सिक्के में अगर मैं कहूं तो कुल 102 रुपए है, कुल अगर बात करूं 102 रुपए है, तो कह रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। ये 1 रुपया है, ये 50 पैसा है और ये 10 पैसा का सिक्का है, ठीक है। ये सवाल कठिन भी है आसान भी है, समझ गए तो आसान है, कठिन है तो कठिन, भाई नहीं समझे तो कठिन होगा। तो करेंगे कैसे, करना क्या है कि अगर मैं कहूं आपको मैं 2 रुपया दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं 2 रुपया, लेकिन सिक्का दे रहा हूं मैं 1 रुपए का, 1 रुपए का सिक्का दे रहा हूं, तो कितने सिक्के दूंगा, तो आप कहेंगे कि 2 सिक्के। अब मैं सिक्कों की संख्या यहाँ पे रुपए को बदलता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि 5 रुपए दे रहा हूं आपको, लेकिन सिक्का 1 का दे रहा हूं, तो कितने सिक्के होंगे, तो आप कहेंगे 5 सिक्के होंगे, ठीक। अब मैं कहूं कि आपको मैं 5 रुपया ही दे रहा हूं लेकिन 5 का सिक्का दे रहा हूं, तो 1 सिक्का होगा। उसी तरह से अगर मैं कहूं 5 रुपए मैं दे रहा हूं आपको, लेकिन वो सब सिक्के क्या है 50 पैसे के हैं, 50 पैसे के, तो आप कहेंगे 1 रुपए में 2 सिक्का होता है, तो 5 रुपए में 2 के हिसाब से गुणा कर देंगे 2 का, तो 5 गुना 10 सिक्का होगा, ठीक है। तो ये तरीका है थोड़ा सा समझने के लिए कि अगर आप समझिए ये पैसे की सिक्कों का अनुपात दिया रहेगा तो ज्यादातर मूल्य का योग दिया रहेगा, अगर ये मूल्य दिया रहेगा तो वो सिक्कों का जो है कि
मूल्य दिया रहेगा तो सिक्कों की संख्या, अगर मूल्यों का अनुपात दिया रहेगा तो सिक्कों का कुल संख्या दिया रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो सिक्कों की संख्या है, ये संख्या है, ध्यान रखना है, और ये मूल्य है। तो हमको क्या करना है, इस संख्या को मूल्य में बदल लेना है। किसको बदल लेना है, मूल्य के अनुपात में बदल लेना है। तरीका बहुत सारा है, बशर्ते मैं चाह रहा हूं कि एकदम सिंपल आपको समझ में आए। ये संख्या है, मूल्य में बदलना है। तो अगर मैं कहूं 3 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो कितने मूल्य होंगे, तो आप कहेंगे 3 ही रुपया होगा। ठीक है, अब कहूं मैं 50 पैसे के मैं 4 सिक्के दे रहा हूं आपको, कितना मूल्य होगा, तो आप कहेंगे 50 पैसा यानी 1 रुपये में 2 सिक्का होता है, तो 1 रुपया और 1 रुपया 2 रुपया हो गया, तो 2 रुपया हो गया, भागा अनुपात सॉरी। ये 10 सिक्के हैं 10 पैसे के हैं, तो 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप जानते हैं 1 रुपए में 100 सिक्का होता है, 100 पैसा होता है, तो 10-10 पैसे के अगर हम जोड़े बनाए तो जाहिर सी बात है 10 वो होगा, तो 10 से भाग देंगे यानी 1 रुपया होगा। मूल्यों का अनुपात क्या हो गया, 3 संबंधे 2 संबंधे 1, तो हमारे पास अगर 3 2 5 1 6 रुपया रहता तो इसको हम 3 रुपया दे देते, इसको 2 रुपया, इसको 1 रुपया, जबकि है हमारे पास कितना 102 रुपया। तो 1 रेशियो का मान 6 रेशियो का मान 102, तो 1 रेशियो का मान भाग दे देंगे, यहाँ 102 में 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 6 कम 6 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, यानी 17 अनुपात आया, 17 नंबर या रुपया, 1 रेशियो का मान 17 रुपया आया। तो 17 का गुणा इसमें कर देंगे, 17 का गुणा इसमें कर देंगे, 17 का गुणा इसमें कर देंगे। पूछा है 10 वाला, तो सिर्फ 10 वाले से मतलब है, हालांकि सब पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 कम 17 यानी 17 रुपया 10 पैसे का रहेगा, तो उसके सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब हमको पता है 17 कम 17 यानी 10 पैसे के 17 रुपए हैं, 10 पैसे के सिक्के, ठीक है, 10 पैसे का सिक्का अगर मैं कहूं तो 17 रुपए है। अब आपको पता है कि 1 रुपए में 10 सिक्का होता है, 10 सिक्का होगा 10 पैसे का, तो 10 सिक्का 1 रुपए का, तो 17 में 10 का गुणा नहीं कर लेंगे, 17 का गुणा कर लिए, 17 दहा में 170, यानी कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 170 सिक्के हैं। ठीक है, क्लियर, ये सवाल का उत्तर पता चला। अगेन आपको कहता कि हमको 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए, तो देखिए 17 दूना 34, यानी 34 रुपए 50 पैसे के हैं, तो 4 सिक्के हैं तो 4 का गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, जो है 4 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आगे हम लोग पता कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सवाल, अगर नहीं आ रहा होगा तो रिपीट करके देखिएगा, बिल्कुल ही आएगा, और नहीं आएगा तो फिर मैं अगली बार और प्रयास करूंगा आपको थोड़ा सा और सहज बताने के लिए। माफी उनसे चाहूंगा जो काफी सोच रहे थे कठिन सवाल मिलेगा, अगेन मैं लाऊंगा, कठिन सवाल ही ला रहा था अभी तक, मैं जो यूट्यूब पे डाला हूँ थोड़ा सा पेपर में आए हुए सवाल थे, तो कई लोगों का ये डिमांड था कि बेसिक बता दें, हम भी चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बेसिक पता हो तो फिर कठिन काम कराना अच्छा लगता है। अगर आपको बेसिक नहीं पता रहता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, कठिन कठिन करवाते रहना, जैसे लगता है खाली मुझे ही आ रहा है, अब आपको न आए तो कोई मतलब नहीं रहा वीडियो बनाने का। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, आप देखते रहिए रेयर स्टडी, धन्यवाद।